नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल है ये। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज के वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक अकबर इलाहाबादी साहब का शेर याद आता है। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो जाए तब अखबार निकालो। ये शेर मुनादी करता है कि जब तोप मुकाबिल हो जाए तो हमें अखबार निकालने चाहिए, लेकिन जब पत्रकारों को मारा जाए, उनके दफ्तरों को जला दिया जाए, खुलेआम सड़कों पर महिलाओं का चीरहरण हो और इंसानियत शर्मसार हो जाए, तब क्या किया जाए? क्योंकि कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता है इस वक्त बांग्लादेश में, जिसकी शुरुआत तो हुई जुलाई 2024 के विद्रोह का प्रमुख चेहरा और कट्टरपंथी ग्रुप इंकलाब मंच के नेता रहे शरीफ उस्मान हादी की 18 दिसंबर को मौत से। उस्मान को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा की इस कड़ी में भीड़ ने बांग्लादेश के दो प्रमुख अखबारों द डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तर में आग लगा दी। 35 साल बाद ऐसा दिन आया जब द डेली अखबार स्टार जो अखबार था वो छप नहीं पाया। बांग्लादेश के विद्रोह ने शेख हसीना की लंबे समय से चली आ रही सरकार को गिरा दिया था। हसीना अब नई दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध भी तनावपूर्ण हो गए। पत्रकारों और एक सरकारी सूत्र ने हमें यह बताया कि अखबारों को इसलिए निशाना बनाया गया होगा क्योंकि उन्हें हसीना समर्थक और भारत समर्थक माना जाता है। हालांकि दोनों का कहना है कि वो स्वतंत्र हैं। द डेली स्टार ने एक ऑनलाइन रिपोर्ट में यह कहा कि भीड़ ने उन्हें दिल्ली का पालतू कुत्ता कहा और शेख हसीना का मददगार भी। अखबार के कंसल्टिंग एडिटर कमाल अहमद ने रिपोर्ट्स में बताया कि अखबार के दफ्तरों पर पहले भी कई तरह की छिटपुट हमले हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी हमले नहीं हुए। कमाल अहमद ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने बिल्डिंग में आग लगती देखी है तो अंदर मौजूद स्टाफ के लोग बाहर नहीं निकल पाए। वो छत पर चले गए और करीब 5 घंटे तक फंसे रहे। हमारे कर्मचारी काले धुएं में सांस लेने के चलते हांफते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि सुबह 4 बजे के बाद मिलिट्री की मदद से आखिरकार बिल्डिंग से तमाम पत्रकारों को बाहर निकाला गया। दफ्तर पर हमले के बाद अखबार ने एक बयान भी जारी किया। अखबार ने बयान में कहा कि कुछ तत्वों और गुटों ने हादी की मौत के बाद लोगों के गुस्सों का फायदा उठाया और 2 अखबारों के खिलाफ भीड़ को भड़का दिया। और ये वो अखबार हैं जो हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। इस पूरे वाक्य पर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा है कि उन्हें इस बात का दुख है कि मदद के लिए बेचैन लोगों ने उन्हें रोते हुए कॉल किया। बावजूद इसके वो समय पर पत्रकारों की मदद नहीं कर पाए। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और सड़कों पर जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।